हेलो स्टूडेंट्स। आईसीएसई बोर्ड के लिए जो हमारे केमिस्ट्री की जो न्यूमेरिकल है उसके लिए बहुत डिमांड रहती है कि इनके ऊपर जो है आप सेशन लीजिए। तो उसमें से एक सेशन आज जिसमें हम बात करेंगे कि आपके जो गाइस लुकास लॉ है उस कैसे करते हैं, स्टीयोकेमिस्ट्री को कैसे डील करते हैं। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लाया हूं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, जिसमें वो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन would be required to burn completely 100 ml of acetylene। तो एसिटाइलिन को बर्न करने के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी अगर एसिटाइलिन जो है 100 ml हमारे पास है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा वो भी यहाँ बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको रिएक्शन आना चाहिए कि एसिटाइलिन को अगर बर्न करना है तो आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ C2H2 का रिएक्शन हमें ऑक्सीजन से कराना है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। इससे क्या बनने वाला है बच्चों, CO2 बनेगा प्लस यहाँ H2O बनेगा। यहाँ अब आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा बेटा। पहले आपको जो स्टेप बाय स्टेप समझिए कि इसके बाद आपको क्या करना है, इसको करना है बैलेंस। बैलेंसिंग जब हम करेंगे तो बैलेंस करके जो इक्वेशन बनेगा बेटा वो बनेगा 2C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O। ये आपका बनेगा। अब इससे आप ये चीज़ समझिए कि अगर दो वॉल्यूम C2H2 के हैं तो वी नीड 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो ऐसे आप उनको वॉल्यूम्स में डिवाइड करें। तो अगर C2H2 है दो वॉल्यूम तो वी नीड 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब सीधा रेशियो अगर हम बनाए तो एसिटाइलिन का रेशियो ऑक्सीजन से 2.5 टाइम्स है। ये इसका 2.5 टाइम्स नीडेड है, ये आप समझ सकते हैं। 2 का 2.5 टाइम्स 5 होता है। तो इट मीन्स आप इसे क्या कह सकते हैं कि अगर एसिटाइलिन 1 ml है तो ऑक्सीजन 2.5 ml रिक्वायर्ड होगा, और 2 यूनिट्स हैं तो ये 5 यूनिट रिक्वायर्ड होगा। तो अब हमारे पास कितना एसिटाइलिन है, 100 ml ऑफ एसिटाइलिन है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका 2.5 टाइम्स रिक्वायर्ड होगा। तो 2.5 टाइम्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 250 ml। तो 250 ml ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड इसको पूरा बर्न करने के लिए, कंप्लीटली बर्न करने के लिए। अब दूसरी बात वो क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। देखिए जब आपके पास दो यूनिट है C2H2 तो आपको 4 यूनिट मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब इसका डबल मिल रहा है। अगर 100 ml ऑफ एसिटाइलिन है C2H2 तो ये क्या है, इसका डबल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कितना चाहिएगा फिर हमें 200 ml चाहिएगा। तो लाइक दिस आप इस बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम्स में। पहले इनको कन्वर्ट करने बैलेंस करके फिर उसके बाद ये आंसर आएंगे। और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये देखिए what volume of propane is burnt for every 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन। तो आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है, तो यहाँ से आपको बताना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। तो कितना प्रोपेन आपको रिक्वायर्ड होगा, C3H8। तो कितना रिक्वायर्ड होगा जब आपको ये 100 दे रखा है। तो अब आप यहाँ देखें इसका 1 यूनिट है, इसके 5 यूनिट चाहिए, इसका 3 यूनिट प्रोड्यूस होता है। ऐसे हम देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस कंडीशन में आप ये देखिए ये इसका 5 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। अगर ये 1 यूनिट यूज होगा तो ये 5 यूनिट यूज होगा। अब ये कितना कह रहा है, वो ये कितना है, ये 100 है। जितना टाइम्स 5 का ये होगा उतना ही टाइम्स 1 का हमें आंसर लेना है। तो इससे इसको डिवाइड करूं कितना आएगा, 20 टाइम्स। तो 1 का 20 टाइम्स इज 20। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन इज बर्न फॉर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इन दिस गिवन रिएक्शन। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। जिसको भी कोई भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 4.8 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्सड एंड एक्सप्लोडेड। देखिए यहाँ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को आपने रिएक्ट कराया। हाइड्रोजन क्या होता है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। क्लोरीन क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। यहाँ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 2 एटम क्लोरीन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बैलेंस हो गया। फिर हम देखें यहाँ एक वॉल्यूम यूज हुआ है हाइड्रोजन का, यहाँ एक वॉल्यूम क्लोरीन का यूज हुआ है, और यहाँ 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बना है। ठीक है बेटा।
तो जितना क्लोरीन आपका होगा उतना ही आपको हाइड्रोजन यूज करना है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो क्लोरीन हमारे पास ऊपर दिया हुआ है 4.8 लीटर, तो इट विल बी 4.8 लीटर। तो ये भी बेटा यूज होगा 4.8 लीटर ही। तो हाइड्रोजन हमारा बच गया 0.2 लीटर। तो ये पूरी तरीके से हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ है, हाइड्रोजन 0.2 लीटर बना है। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि ये जो है बच गया? क्लोरीन जिम्मेदार है, क्योंकि क्लोरीन कह रहा है बस मैं इतना ही वॉल्यूम अपना यूटिलाइज कराऊंगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को भी करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन लिमिट हो गया, हाइड्रोजन की एक लिमिट सेट होगी, लेकिन किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से। देयरफॉर हम कहेंगे क्लोरीन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ क्लोरीन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरी चीज, अभी हमारे पास उसने कहा है कि HCl कितना फॉर्म होगा। देखो जितना यहाँ अगर 1 यूनिट है तो यहाँ कितना यूनिट है? 2 यूनिट। इट मीन्स HCl विल बी ट्वाइस ऑफ 4.8, तो इट मीन्स 9.6 लीटर ऑफ HCl विल बी फॉर्म्ड। तो इस टाइप से आप लोगों ने न्यूमेरिकल करना है, बहुत इजी वे होता है। ऐसे आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आप आगे एग्जाम में भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे बढ़िया सेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल, जो आपका आएगा शाम को 6 बजे। थैंक्स टू यू ऑल।